ओम शांति। आज सुनते हैं 25 सितंबर 20 की मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने वंडरफुल, कल भी गीत था धीरज धर मनवा, आज भी गीत धीरज धर मनवा। अक्सर करके गीत बदल जाता है, लेकिन आज गीत वही है, धीरज धर मनवा। और बाबा ने आज समझाया कि बच्चे देखो, लौकिक बाप का बताया कि बच्चे दुख कोई किसी पर आ पड़े, बच्चों पे आथत देते हैं, बेटे तेरा दुख दूर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर फिर बेहद की बात है, सारी दुनिया पे दुख का पहाड़ आ पड़ा है और बाबा भी आथत देते हैं, बच्चों तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तो बच्चे तुम सदा थोड़ा धीरज रखो, बहुत जल्दी तुम्हारे सुख के दिन आने वाले। तो बाबा कितना बड़ा हम बच्चों को धीरज देते, वो दिन दूर नहीं जो तुम इतनी सुंदर दुनिया में पहुंचने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करनी है, बेहद का बाप आ चुका है। अब बेहद का बाप आया है तो बच्चों को हम सब हैं ब्रदर्स, एक फादर के बच्चे हम सब हैं ब्रदर। फादरहुड तो हो ना सके भाई, ब्रदरहुड। तो इसलिए उस बेहद के बाप की आने की एडवर्टाइजमेंट खूब करनी है। तो बाबा ने ये भी कितना अच्छा बताया, एक सेवा का उमंग हम बच्चों को चढ़ाया। फिर बाबा ने पढ़ने वाले बच्चों की को अप्रिशिएट किया कि बच्चे अगर पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे, हर हालत में उच्च पद पाएंगे। लेकिन बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तभी उच्च पद पाएंगे। बच्चे खुद से भी जान सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे वहाँ स्टूडेंट होते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं खास टीचर से, ताकि पास विद ऑनर होवें। तो बच्चे बाप से भी पूछ सकते हो कि इस हालत में मेरा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाऊंगा। तो आज सारे अपने आप से पूछो, आज मेरा शरीर छूट जाए तो मैं क्या पद पाऊंगा? क्या मैंने इतनी ऊंची अवस्था बना ली है? क्या मेरा सचमुच खाता जमा है जो पूरे कल्प में उच्च पद का अधिकारी बन जाऊं? फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे रजिस्टर चेक करो अपना, भूलें फिर करते रहते, रोज भूल करते, रोज बाबा से माफ़ी मांगते, रोज भूल करते, भूलें करते करते रजिस्टर खराब हो जाएगा। फिर रजिस्टर सुधरता नहीं, फिर खुद भी समझते हमारी रिजल्ट क्या होगी। बाबा ने कहा अपना रजिस्टर अच्छा रखो। बाप से अगर खुद नहीं समझ आता, बाबा से भी पूछ सकते हो कि मेरा रजिस्टर कैसा है, बाबा बताएंगे। तो जो रोज़ाना चार्ट लिखेंगे वही तो अपने रजिस्टर को देख पाएंगे, मेरा रजिस्टर मेरा ठीक है या नहीं है। रजिस्टर अपना बड़ा सुंदर होना चाहिए। रजिस्टर माना रोज़ चेक करो, अमृत वेला कैसा, मुरली मनन कैसा, सेवा मैंने कितनी की, बाबा का परिचय कितना दिया, क्रोध तो नहीं किया, कहीं अहंकार तो नहीं आया, कहीं मेरी अवस्था ऊपर नीचे तो नहीं हुई, डगमग तो नहीं हुई, सदा खुशी में रहा, कभी मूड ऑफ तो नहीं हुआ। ये सारे रजिस्टर में बातें आती हैं। रात को गुड नाइट किया बाबा से और बाबा को चार्ट दिया और गुड नाइट इवनिंग मेडिटेशन किया, ये सारी रजिस्टर में चेकिंग रोज करनी चाहिए। फिर देखना चाहिए रात को कि मेरा रजिस्टर कैसा है। हाँ, 100 मार्क्स का पेपर होता है, हमने चार्ट बना के भेजा है, किसी को चाहिए भेज सकते हैं, लेकिन वो चार्ट में 100 मार्क्स मार्किंग करो, 80+ मार्क्स आने चाहिए, तब रजिस्टर अच्छा, नहीं तो रजिस्टर खराब। फिर बाबा ने आज कमाई की ओर कहा। कमाई बच्चे, सच्ची कमाई, कहीं तो इतने ज़्यादा उस झूठी कमाई के पीछे लगे हुए हैं जो बात ना पूछो। इतना बाबा ने दिया है, संगम तक ख़त्म नहीं हो सकता, फिर भी हाई पैसा किसके लिए कमा रहे हो भाई? थोड़ा कर्म बंधन बांधो अपने को, बाकी टाइम बाबा की सेवा में रहो, बाबा की कमाई करो, वो रूहानी कमाई करो। वो जो है वो नहीं करते हैं, तो ये रूहानी कमाई बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे रूहानी कमाई करके, अविनाशी कमाई करके खूब उच्च पद प्राप्त कर सकते हो। ये है तुम्हारी ऊंचे ते ऊंची कमाई।
फिर बाबा ने कहा बाप टीचर सतगुरु। बच्चे 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इन 3 संबंधों को बच्चे अच्छी तरह से याद करना है। बाबा आते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे बाप टीचर सतगुरु का संबंध बताते हैं। बाबा का मैं लाडला बच्चा हूँ, टीचर का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ और सतगुरु का नंबर 1 फॉलोअर हूँ। बाबा बन के बाबा कितना वर्षा देता है उसे रियलाइज करो, टीचर बन के ज्ञान रत्नों से झोली भरता है उसे याद करो, सतगुरु बन के कितने वरदान देता है। तो तीनों संबंधों के रियलाइजेशन होगी। आज है सतगुरुवार। सतगुरुवार माना सतगुरु का शुक्रिया, सतगुरु के वरदान याद करो, कदम कदम पे सतगुरु की आज्ञा याद करो। 1 सेकंड भी सतगुरु ना भूले, उसकी आज्ञा नहीं भूली तो वो नहीं भूला, उसकी कदम कदम पे मुझे आज्ञाएं याद रखनी है। ये है सतगुरु संबंध। तो सतगुरु संबंध बाप टीचर सतगुरु बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम हो मेरी भक्तियाँ और मैं हूँ तुम्हारा भगवान, तुम हो मेरी ब्राइड्स और मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। ये कितना सुंदर संबंध भगवान का और आत्मा का है। बाबा कहते रियलाइज़ करो भगवान की हम भक्तियाँ हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, रियलाइज़ करने के साथ साथ बच्चे ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम, वो ब्राइड ग्रूम है, कितना ऊंचा मेरा दुल्हा है, ये याद रखो। मैं उस आत्मा शिव की दुल्हन हूँ, ये याद रखो। आत्मा रूप से तो सब संबंध अनुभव कर सकते हैं ना, चाहे आशुक माशुक करें, चाहे साजन सजनी का करें, अवश्य करने चाहिए। हाँ, देह अभिमान टूटता है, नहीं मैं पुरुष हूँ ना, मैं शिव की सच्ची सच्ची सजनी हूँ, तो बंध टूटेगा ना, पुरुष पना टूट जाएगा। तो बाबा ने कितना सुंदर तरीका बताया। ऐसे बहनों को बाबा कहते समझो मेरा वारिस हूँ, बाबा का वारिस हूँ। नंबर 1 बेटा, आत्मा रूप में वारिस बेटा बन गया तो नारीपना खत्म हो गया। भाइयों को शिव की सजनी समझना है तो पुरुषपना खत्म हो गया। देह अभिमान को ही तो खत्म करने आए, और किसको खत्म करने आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे को मैं राज तिलक दे के हकदार बना देता हूँ, विश्व की बादशाही का हकदार, फिर बाकी सबका विनाश करा देता हूँ। तो बच्चे देखो नेचुरल कैलेमिटीज की ड्रामा में नूंद है, इसके बिना तो विश्व का विनाश हो ही ना सके। क्यों ये नूंद है, यहाँ पर मंथन की ज़रूरत है। मुरली मंथन चल रहा है ना, क्यों ये नूंद है। सारा बम्ब से क्यों नहीं बाबा, एटॉमिक पावर से क्यों नहीं कराता। एटॉमिक पावर बाबा कहते जहाँ गिरेगी ना भूमि खराब हो जाएगी। तो भारत का विनाश ज़्यादातर नेचुरल कैलेमिटी, और नेचुरल कैलेमिटीज क्या करेगी, वो अंदर जो सोने हीरे की खानियाँ भरी पड़ी हैं ना सब निकाल देंगी और उपजाऊ भूमि कर देगी। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारा स्वर्ग बनाने में भी बड़ा मददगार बनेगी। तो ये है तुम्हारी बच्चे स्त्री के राज तिलक दे के तुम्हें अब जल्द ही दुनिया को परिवर्तन करने के लिए नेचुरल कैलेमिटीज अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। फिर बाबा ने कहा आँखें धोखा देती हैं, क्रिमिनल आई ख़त्म नहीं होती। किसी को देखते हैं, किसी अच्छी बच्ची को देखते हैं तो क्रिमिनल आई हो जाती है। बड़े बड़े गुरुओं की कोइयों की क्रिमिनल आई हो जाती है। आज बाबा ने कहा क्रिमिनल आई कभी नहीं होना चाहिए, तो बड़ा 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 पाप है। किसी को कुदृष्टि से देखना बड़े से बड़ा पाप। सब भगवान की बच्चियां हैं, भगवान के बच्चे हैं। आज मैं सोच रहा था, देखो बाबा ने भले दुनिया का नक्शा खींचा, परंतु उसके बाद भी कहा किसी बच्ची को देखा। बाबा की तो वो भी बच्ची है ना जिसको कुदृष्टि से देख रहे हैं। और हम सब की भी क्या है, ब्रह्मा वंशी हैं सब, प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि का प्रजापिता। तो हमारी भी एक तरह से प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने के नाते बहन हो गई। बहन भाई की बहन के लिए कुदृष्टि जाए तो महापाप है ना। तो निश्चय करें और अपने को समझाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अलफ को याद करो और बाप को याद करो। अलफ आत्मा समझ के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम कितना सुंदर शुद्ध बन जाएंगे।
मैं तो ब्यूटीफुल आया हूँ सारी दुनिया को खूबसूरत, मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाने। पर खूबसूरत कैसे बनाता है? मनमना भाव के द्वारा, याद की यात्रा के द्वारा। योग लगाएंगे तभी तो खूबसूरत बनेंगे। फिर लास्ट प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, हमें शिक्षा दी कि बच्चे निमित्त पने के अभ्यास के द्वारा क्या करना है? डबल लाइट भाव, माया का गेट बंद करो। निमित्त, मैं निमित्त हूँ, मैंपन खत्म तो माया का गेट खत्म। माया का गेट बंद हो गया, डबल लाइट हो जाएंगे। करण करावनार बाबा, मैं तो केवल निमित्त हूँ। फिर बाबा ने लास्ट का त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाओ और त्रिकालदर्शी बन करके तीनों कालों को देख के हर कर्म करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।